मॉनसून का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो सावधान रहें, घर से संभल कर निकलें। बारिश से बचने का पूरा इंतजाम साथ लेकर चलें। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों के 66 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में इतनी घनघोर बारिश होने की आशंका है कि पूरा इलाका पानी पानी हो सकता है। आने वाले 10 दिन हिंदुस्तान के 17 राज्यों को अलर्ट मोड पर रहना है, क्योंकि अब तक जो आपने डूबे हुए गांव शहर देखे, उफनती हुई नदियां देखी, लहरों का जो क्रोध देखा, वो सिर्फ मॉनसून का ट्रेलर भर था। असली पिक्चर अभी बाकी है। जुलाई में जल जला, मानसूनी आफत से आधा देश हिला। पानी की मनमानी, पहाड़ से मैदान तक, परेशानी ही परेशानी। मानसून अभी बस शुरू ही हुआ है और आधा इंडिया डूबा डूबा सा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। यूपी के 800 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। 20 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। असम के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 12 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल से आए पानी से बिहार के कई इलाके खतरे की जद में हैं। बारिश का मौसम यूं तो खुशनुमा होता है, लेकिन जब यही बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आफत में बदल जाती है। जानलेवा साबित होने लगती है। जरा सी लापरवाही से जान पर बन आ सकती है। बिहार से आई एक तस्वीर डराने वाली है। बिहार के रोहतास का तुतला भवानी धाम सैलानियों के बीच बहुत मशहूर है। इस धाम के पास पहाड़ी से झरना गिरता है। इसी वाटरफॉल में नहाने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। लेकिन इस बार सैलानियों की जान इस झरने में अटक गई। शुक्रवार को यहां आए टूरिस्ट वाटरफॉल के नीचे मस्ती करने में मशगूल थे। तभी अचानक झरने से पानी का तेज बहाव आया। नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पर्यटक पानी की तेज धार में फंस गए। वन विभाग और वहां मौजूद पुलिस ने तुरंत जाबाजी दिखाते हुए रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता। बरसात के मौसम में अक्सर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव झरने में मिल जाता है और तुतला भवानी झरना उग्र रूप ले लेता है। वैसे भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों से नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 1 दर्जन छोटी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पानी बढ़ने की वजह से गंडक बराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं।
नेपाल से आया पानी उत्तर प्रदेश में भी परेशानी का सबब बन गया है। उस पर हो रही बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर पर करीब 8 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। आमतौर पर नदी किनारे बसे गांव ही बाढ़ का शिकार होते हैं, लेकिन इस बार बाढ़ का पानी शहरों को अपनी चपेट में ले रहा है। पीलीभीत के बाद शाहजहांपुर से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। गर्रा और खनौत नदी का पानी शाहजहांपुर शहर के अंदर घुस गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। कई कई फीट तक पानी भर गया है। आधे से ज्यादा शहर को बाढ़ के पानी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जो सवारी मंजिल तक पहुंचाती थी वो खुद अपनी मंजिल ढूंढने लगी। शाहजहांपुर की बस्तियों और कॉलोनियों में चारों तरफ पानी ही पानी है। 70 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जिन सड़कों पर कार और बाइक फर्राटा भरते थे, आज वहां नाव चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। क्या बाजार, क्या घर, हर तरफ पानी ही पानी है। सरकारी दफ्तर से लेकर अस्पताल तक पानी में डूबे दिख रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर और ओपीडी तक में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात ये है कि कई इलाकों में लोगों के पास खाने तक को नहीं है। इस वक्त हम नवादा इलाके में हैं, शाहजहांपुर के, और ये एसएस कॉलेज का हाल देखिए। ये कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरे कॉलेज में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये उम्मीद थी कि शायद आज पानी कुछ उतरेगा, लेकिन अभी तक भी यही स्थिति बनी हुई है। लोगों से बात करते हैं, कहाँ तक की ये स्थिति है बताओ। पूरा है बरेली मोड़ तक है, पूरा है बरेली मोड़ तक है पानी है। बरेली मोड़ साउथ सिटी तक है सर। सब इसी तरह के हालात। हाँ, सब इससे ज्यादा बुरे हाल। लोग खाने के लिए तरस रहे, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। बच्चे परेशान है, दवाई के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है। कान ले जाके पानी पिला रहे। बहुत तगड़ा है, अंदर तक घरों के अंदर घुसा हुआ पानी। बहुत तगड़ी स्थिति है यहाँ पे। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी भरा है। बंथरा से बरेली मोड़ तक हाईवे पर पानी है। हाईवे पर इस गाड़ी को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि शाहजहांपुर में पानी कैसे उत्पात मचा रहा है। इस वक्त हम बरेली मोड़ पर है। ऊपर ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला। इसके नीचे के हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ऊपर भी कल पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम था, क्योंकि हाईवे पर पानी आ गया था। और अब स्थिति यहाँ की आपको दिखाते हैं कि कैसे हालात है। अभी भी देखे लोग किस तरह से अपने घरों को छोड़कर, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को घर से निकलने के लिए ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ रही है। गांव हो या शहर, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग दूसरी मंजिल पर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। शाहजहांपुर के लोगों ने अपनी याद में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। शाहजहांपुर के लोगों की शिकायत है कि प्रशासन ने उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी। इस बाढ़ में बहुत से लोग बर्बाद हो गए। किसी की दुकान डूब गई तो किसी का सामान बह गया। मोहल्लों में इतना पानी है कि जानवर बांधने तक की जगह नहीं। लोगों ने सड़कों पर अपने पालतू जानवर बांध रखे हैं। यहाँ पर आज 4-5 दिन से लगातार इतना बाढ़ का पानी आ गया है, लोगों को निकलना मुश्किल, घरों में पानी भर गया है। करीब 1 मंजिल तो यहाँ पे पूरा मकान जो है पूरा डूब चुका था। आज हल्का सा कुछ पानी कम हुआ है। और पशुओं को, सबसे ज़्यादा पशुओं को भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ बांधे। घरों में खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। लोग बेचारे घर छोड़ के ऑन रोड पे आ गए हैं। व्यापार तो सभी चला गया, बिल्कुल कुछ भी रहा बचा ही नहीं है। सब जो खेत में धान आन लगे थे और जब फसल बोई थी, तुरैया है, ये सब चीज़ कछियाना, हाँ, सब पानी में सब चला गया। इनके जानवरों के लिए भूसा उसा भरा होता, गूंगा लगे तो वो भी सब चला गया। जब इन्हें क्या खिलाएंगे। ये परसों दोपहर में हम लोगों ने सुबह जब दुकान खोली तो कोई भी पोजीशन पानी की नहीं थी। हम लोग बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है।
जब तक हम लोग अपनी दुकान सेट करके मंडी से हम लोगों का माल आया और हम लोग वहाँ पे सेट किया तो इतनी देर में ये महसूस हुआ कि जैसे कि अजीजगंज में पानी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। यूपी में नदियां खतरे का अलार्म बजा रही हैं। रामगंगा नदी खतरे के निशान से 0.200 मीटर ऊपर है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 0.010 मीटर ऊपर है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 0.38 मीटर ऊपर है। राप्ती नदी खतरे के निशान से 0.38 मीटर, रोहिन नदी खतरे के निशान से 0.32 मीटर और कवनो नदी खतरे के निशान से 1.68 मीटर ऊपर बह रही है। इसकी वजह से शाहजहांपुर, बलिया, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलरामपुर के कई गांव बाढ़ की जद में हैं। खेत, खलिहान, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब बाढ़ के प्रकोप का शिकार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ के हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जिले के अफसरों को ये निर्देश दिया गया है कि वो लोगों की दिक्कतों को कम करने की कोशिश करें। सिद्धार्थनगर की जिलाधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं, राहत सामग्री बांट रही हैं और लोगों को हौसला दे रही हैं कि सरकार उनके साथ है। गोरखपुर में भी प्रशासनिक महकमा एक्शन में है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बंटवाने का काम तेजी से चल रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो किसान हैं। खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई, किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। बाढ़ का साइड इफेक्ट ये हुआ कि देश भर में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। मंडियों में सब्जी की आवक कम हो गई है। सब्जी मंडी आ रहे लोग परेशान हैं कि उनकी जेब पर बोझ बढ़ गया है, तो दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। सब्जी पे तो वही आलू है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, सारी सब्जियां तो महंगी हो गई हैं। कितना फर्क पड़ रहा है इससे? और बहुत फर्क पड़ रहा है महंगा घर के बजट पे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जहाँ पहले हफ्ते भर में 300 रुपये लगते थे, अब दो दिन में ही 300 साढ़े 300 रुपये लग जा रहे हैं। टमाटर का रेट ये 100 रुपये किलो चल रहा है। हर सब्जी का दाम इतना बड़ा। थोड़ी सी सब्जी लिए तो भी समझिए कि 300 रुपये का मेरा हो गया। पूरा किचन का बजट गड़बड़ाया हो। वही बता रहे हैं कि बाढ़ वगैरह है और मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी दिक्कत है और मतलब कई जगह चूँकि पानी बरस रहा है तो फसलें खराब हो रही हैं, तो इस वजह से सबका दाम बढ़ जा रहा। नहीं तो ऐसा तो कभी यूपी में तो इतने सालों में तो कभी इतना नहीं देखा। इतने रेट्स मतलब इंक्रीज हो गए हैं कि एकदम बजट गड़बड़ा गया। सब्जी बहुत महंगी हो गई है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। जहाँ 1 किलो लेते थे अब 1 पाव लेते हैं। टमाटर जैसे 100 रुपये किलो दे रहे हैं, 1 पाव ही लेके काम चलाते हैं। अब ये सब चीज़ें खरीदने में बहुत सोचना पड़ता है, बजट बिगड़ जाता है। भाई हम ही लोग ही रिटायर आदमी हैं, पेंशन मिलती है तो बहुत मुश्किल होती है। उत्तर भारत हो या पश्चिम भारत, सैलाब का खतरा हर जगह मंडरा रहा है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश ने गुजरात को भी खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। गुजरात के वलसाड और नवसारी में भारी बारिश हो रही है। वलसाड में पिछले 24 घंटों में 6 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई। वलसाड में बारिश का पानी भरने की वजह से 11 पुलों को बंद करना पड़ा। वलसाड की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी है। कई सड़कों को भी बंद करना पड़ा है।